नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 4 दिन मात्र बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। 7 तारीख है आज, 8, 9, 10 और 11, 12 को तो आपका एग्ज़ाम ही है। 4 दिन खूब अच्छे से रिवाइज़ करना, जितनी बार हो सके, जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार रिवाइज़ करना। जो आपका मजबूत सेक्शन है उसको और मजबूत कीजिए, जिससे उसमें नेगेटिव मार्क जो है ना वो उसी में आपके बचेंगे। जो थोड़ा सा कमज़ोर सेक्शन है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा उन्हीं एरिया में लगते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। पिछले साल जैसा हाल नहीं होगा इस बार कि नहीं आ रहा है तो कोई भी ऑप्शन मार के चले आओ, जय माता दी रॉक्स, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक करना और एक एक सवाल को सही से देख के जाना। कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना हिस्ट्री और साइंस में, वो आप थोड़ा सा टाइमलाइन ध्यान में रखना। हिस्ट्री मुख्य रूप से कि कब कौन सी घटनाएं हुई हैं वो आपसे पूछ सकता है। ओके। ज्योग्राफी में भी पहाड़ियों के क्रम, जलधाराएं, हवाएं, ये सब पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर अलग पूछेगा तो इन्हीं सब सेक्शनों से पूछा जाएगा। आज कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, रिवीजन पर्पस है इसका, मुख्य रूप से आपका रिवीजन हो जाए और जो पढ़ा है उसी को पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और आखिरी तक वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू होंगे आपके। बिहार का कौन सा जिला नमक सत्याग्रह से अप्रभावित रहा था? मधुबनी, भागलपुर, दरभंगा और मुंगेर। तो नमक सत्याग्रह जो है वो 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में प्रारंभ हुआ था। बिहार में अगर बात करें तो चंपारण और सारण मुख्य रूप से था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। और देश भर में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 80 कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा प्रारंभ की थी। साबरमती आश्रम से शुरू किया था। गांधी जी से जुड़े हुए 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। साबरमती आश्रम से 200 मील दूर दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल को दांडी में नमक बनाया था उन्होंने। अशोक कुमार विश्वास निम्नलिखित में से कला के किस रूप को संरक्षण देने में सहयोग किया था? अशोक कुमार विश्वास नाम है इनका, बिहार से जुड़े हुए हैं ये। तो टिकुली कला है ये। कौन सी कला है? टिकुली कला है। और 2009 में इनको सम्मान भी मिल चुका है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके। अगला है कि भारत में विदेशी आक्रमण का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसको सही से देखिए आप, फिर इसको हल करना। सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आए थे ईरानी, फिर इंडो यूनानी, फिर शक आए, फिर पर्थियन आए थे। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? उस समय का सवाल है। चौथे का आंसर हो जाएगा ये सी, मुंबई में उस समय शुरू किया गया था। नैतिक दबाव का अर्थ क्या है? कई बैंकों के भ्रष्ट कामकाज वर्णन के लिए एक शब्द, उन बैंकों के लिए एक शब्द जिनकी बैंकिंग प्रथाएं रूढ़िवादी है, केंद्रीय बैंक को इच्छाओं का पालन करने के लिए बैंकों का अनुनय, बुरे और इस प्रकार के आचरण या चरित्र को प्रदर्शित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। तो 5 का आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय बैंक को इच्छाओं का पालन करने के लिए बैंकों का अनुनय। नैतिक दबाव का अर्थ, नैतिक दबाव के तौर पर कोई बाध्यता न होना। इस तकनीक में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को साख नियंत्रण करने के लिए केवल आवश्यक उद्देश्यों के लिए, न कि सट्टेबाजी के उद्देश्य से ऋण देने का अनुरोध करता है। यह भारत में अधिक मांग की दशा में साख नियंत्रित करने का उपयोगी तरीका है। बस केंद्रीय बैंक एक नैतिक दबाव बनाता है, कोई आधिकारिक तौर पर CRR, SLR इन सबको घटाता बढ़ाता नहीं है, बस एक नैतिक दबाव बनाता है। ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्न से किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। आशीष कुमार चौहान, रायचंद्र दीपचंद, प्रेमचंद रायचंद, विक्रमजीत सेन। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद रायचंद्र। और एशिया की पहली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगला है कि RBI ने मौजूदा अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम योजना को 6 महीने के लिए, ये सवाल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जोड़ता है आपको हल्दिया से इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद हल्दिया जिसको कहा जाता है। और NW नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है? तो धुबरी से सदिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो इन दोनों को मुख्य रूप से ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े जलमार्ग इन्हीं दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं। और अभी जो चला है एक इलाहाबाद से बनारस से गया है क्रूज शिप, वो कहाँ तक जाएगा? वो आपकी असम तक जाएगा। तो भारत से बांग्लादेश होते हुए वो असम तक ट्रैवल करेगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेशनल वाटरवे 1 और NW2 का मुख्य रूप से वो उस पर चलेगा वो, और कुछ देर बांग्लादेश में भी रहेगा वो। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया था? तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? T रविशंकर को चौथे डिप्टी गवर्नर हैं ये। ओके। एक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में रुकेगा हमेशा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा?
11 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर दक्षिण दिशा में। इसीलिए जो कंपास बनाया जाता है उसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है। उत्तर दक्षिण इस दिशा में ही रहेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ में रहेगा। विंसेंट स्मिथ के द्वारा किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया था? ये एक औपनिवेशिक मानसिकता होती है, क्योंकि नेपोलियन से कम 1400 साल पहले आया था समुद्रगुप्त, और उससे बड़ा और बलशाली और उससे बड़ा विजेता था, और नैतिकता भी थी इसके अंदर, समुद्रगुप्त के अंदर। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के लिए कहा था विंसेंट नायर ने। नाम देख लो, ये पूछा है बहुत बार, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। बिहार में तिनकठिया की व्यवस्था किससे संबंधित है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पता ही होगा आपको, तिनकठिया व्यवस्था किससे संबंधित था? नील आंदोलन जब आप पढ़ते हैं, नील आंदोलन बोल रहा हूँ मैं, जब चंपारण आंदोलन आप पढ़ते हैं तो उस समय इसकी चर्चा आती है। इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती से संबंधित है। पूना समझौता के मध्य हुआ था, तो गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बृहद सिंचाई, 3 स्तर की सिंचाई परियोजनाएं होती है मुख्य रूप से। तो लघु सिंचाई के तहत कितना होता है? तो 2000 हेक्टेयर से कम तक की भूमि जो होती है उसको लघु सिंचाई के तहत सम्मिलित किया जाता है। ध्यान में रखना, मध्यम सिंचाई में 2000 से 10,000, और बृहद सिंचाई परियोजना जो आप सुनते हो, बड़े बड़े डैम जो बनाए जाते हैं, वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि को लक्ष्य में रख के बनाया जाता है। ओके। उत्खात भूमि, स्थलाकृत और रेत के टीले किस प्रकार के स्थलाकृत हैं? क्या बोला है? उत्खात भूमि, रेत के टीले, ये किसके द्वारा बनाए गए स्थलाकृत हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल पूछे भी गए हैं BPSC में। 67वीं में पूछा गया था, जो 8 मई को हुआ था पिछले साल। तो उत्खात भूमि जो होते हैं ये पानी से अपर्दित शुष्क भूभाग व निक्षेप शुष्क भूभाग होते हैं। उत्खात भूमि और रेत के टीले जो होते हैं ये पानी से अपर्दित शुष्क भूभाग व निक्षेपित शुष्क भूभाग होते हैं। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो चंबल के इलाकों में देखने को मिल सकता है आपको। चंबल नदी का जो बीहर आप देखते हैं वहाँ पर क्या है? ऐसे ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बने हुए हैं। यहाँ पर कौन आदमी है? वो यहाँ पर इस आदमी को नहीं दिखता है, इसीलिए डकैतों को छिपने के लिए बहुत ही आइडियल जगह मानी जाती थी। तो ऐसे ही है वहाँ पर। अब यहाँ पर कोई छिपा हुआ, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई छिपा हुआ, तो इसी तरह के मिट्टी के टीले होते हैं वहाँ। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिला है। और यहाँ की कुल आबादी 58,38,465 हो गई है, जबकि शेखपुरा जिले की आबादी 6,36,342 दर्ज की गई है। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला है। शेखपुरा सबसे कम, पटना सबसे ज़्यादा। कांवरताल या कांवरताल झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है गोखुर झील। हिमालयी नदियों की बड़ी विशेषता होती है गोखुर झील बनाना, इसलिए इसको ध्यान रखना। यह भरतपुर अभयारण्य के आकार का लगभग 6 गुना है। इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया और बिहार का पहला रामसर स्थल बन गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। 1 से ज़्यादा इस पर सही दिए हुए हैं। वर्ष 2000 से पहले बिहार में कितने लोकसभा के क्षेत्र थे? जब झारखंड हम में शामिल था तब पूछा गया है आपसे। उसमें 54 लोकसभा के क्षेत्र थे बिहार में। अभी कितना है ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइए, आपको पता होगा। सताराम भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 20 का आंसर हो जाएगा नाना पाटिल। और कौन थे? नाना पाटिल ने यहाँ पर क्या बनाया था? समानांतर सरकार की स्थापना की थी। जैसे चीतू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी 1942 में, उसी तरीके से नाना पाटिल ने सताराम भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और वहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी। ओके। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद ही होता है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? 22 का आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग है इनमें से, सरकारी आयोग। प्रसिद्ध अभिनेता कुमुद लाल गांगुली का जन्म हुआ था, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर में। अशोक कुमार का ही ये नाम है, अशोक कुमार जो है उन्हीं का नाम है ये। बिहार से संबंधित, बिहार स्पेशल में आएगा ये। निम्न से कौन सा समुद्रगुप्त सैन्य अभियान के 3 चरणों की विस्तृत जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख है उसका? इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसका। प्रयाग प्रशस्ति जिसको क्या कहा जाता है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र। हरिसेन ने लिखा है इसको। अगले पर चलते हैं 25 नंबर पर। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? ये पूछा गया है आपसे।
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे सवाल है, इसको ढंग से हल कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि डी गलत दिया हुआ है। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए आर्टिकल 58 के अनुसार, और क्या होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ओके। मुगल साम्राज्यों में प्रांतों को डैश कहा जाता था। 26 का आंसर हो जाएगा सूबा कहा जाता था, सूबा। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबा, सूबों को सरकार या जिलों में, सरकारों को परगनों या महलों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला कौन सा हो गया? तो साम्राज्य हो गया। साम्राज्य के बाद कौन सा हो गया? सूबा हो गया। सूबा के बाद कौन सा हो गया? सरकार हो गया। सरकार के बाद कौन सा हो गया? परगना हो गया। इसको इसी क्रम में याद रखना, ये भी पूछ सकता है। कौन सा महाद्वीप एक पठार है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है एक पूरा का पूरा पठार के रूप में है ना। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित कौन सरकार के कुल उधार संबंधी आवश्यकताओं को दर्शाता है? सरकार के कुल उधार संबंधी आवश्यकता को दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न से किसने महमूद लोदी का समर्थन किया था? बब्बन खां, बजाइद खां, फतह खां, नुसरत शाह। तो 29 का आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इन सभी ने, बब्बन खां, बजाइद खां, फतह खां और नुसरत शाह ने समर्थन किया था महमूद लोदी का। किस में किया था? तो ये घाघरा का युद्ध था। कब लड़ा गया था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। ओके। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 30 का आंसर हो जाएगा बी, 1102 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और देश में सर्वाधिक है ये, राज्यों में सर्वाधिक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। निम्नलिखित विकल्पों में 4 आश्रम प्रणालियों का सही क्रम कौन सा है? आश्रम प्रणाली जो भारतीय इतिहास से बनाया गया प्राचीन हिंदू धर्म में, उसमें पूछा गया है आपके कौन से सही है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है। ओके। अगले पर चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अधिकारी को दरभंगा के स्थानीय राजा से पराजय मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का। 32 का आंसर दिया हुआ है ई। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। उसने 1297 ईस्वी में शेख मोहम्मद इस्माइल को बिहार के दरभंगा में भेजा और वह राजा शक्र सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। तो शेख मोहम्मद इस्माइल नाम है। और किसने पराजित किया था? तो शक्र सिंह ने। ओके। अगला है कि उसके बाद क्या है कि परंतु इस्माइल के दूसरे आक्रमण में राजा को पराजित करके बंदी बना लिया गया था। लेकिन इस्माइल खान ने जब दूसरी बार आक्रमण किया उसमें राजा को हराकर बंदी बना लिया गया था। हांगकांग किस देश का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है? 33 का आंसर हो जाएगा ये चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र था हांगकांग। कांग्रेस के किस सत्र में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने की संकल्पना पहली बार लिया गया था? तो ये सत्र था आपका 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन था, स्वदेशी आंदोलन के तुरंत बाद हुआ था ये। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया था श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया था। कृत्रिम संसाधनों द्वारा आम को पकाने के लिए निम्न से किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बाइड लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके। किस हर्यक शासक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो 37 का आंसर हो जाएगा। इसमें अजात शत्रु शासक था और फिर इसी के समय पहला बौद्ध संगति भी आयोजित किया जाता है। सूर्यनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। कौन सी संस्था थी ये? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन, सी आंसर हो जाएगा। कोक का उत्पादन कोयले या तेल से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोक का उत्पादन, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, विनाशकारी आसवन के द्वारा होता है। बिहार के बजट 2022-23 बजट के तहत निम्नलिखित में से किस मद में प्रतिबद्ध व्यय का उच्चतम प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ये पूछा गया है आपसे। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? वेतन पर। बिहार सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध व्यय जो है इस पर 63,571 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसका 15% करीब में वेतन पर ही खर्च किया जाएगा। ओके।
निम्नलिखित राजवंश में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? एक खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। और अगर ओवरऑल बजट में पूछे तो आप शिक्षा पर मारिएगा, शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है आजकल बिहार में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जी थे इसके सचिव। बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू किया गया था और 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के अधिकार और भारत में सामंतवाद विरोधी आंदोलन के लिए काम करने वाला था और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ था। स्वामी सहजानंद जो बिहार किसान सभा आंदोलन के अग्रदूत थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इस संघ के सचिव NG रंगा थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह थे इसके सचिव। जैकब कुर्जफेल्ट रोग डैश के कारण होता है? ये पूछा गया कि ये जो रोग है ये किसके कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रियोन के कारण होता है, जिसे सब्स्टिट्यूट स्फोनोगिफॉर्म एंथोपेलोजी या प्रियन रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला मैंने? प्रियन रोग के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, और ये प्रोटीन के कारण भी होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्न से किस अधिनियम के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? 45 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चलते हैं कि ध्वनिक उपस्थिति के परिणाम स्वरूप पुनरावृत्त परावर्तन को क्या कहा जाता है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, प्रतिध्वनि कहा जाता है। 1996 का पेशा अधिनियम संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायतों से संबंधित है पेशा अधिनियम। जाइलम और फ्लोएम पौधे में कहाँ पर स्थित होते हैं? जाइलम का काम होता है पौधों तक जल को पहुँचाना, फ्लोएम का काम होता है पौधों तक फूड को पहुँचाना। ये कहाँ पर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रमशः संवहनी बंडल और पुल के केंद्र और बाहरी ओर होते हैं ये। इसी तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में भी मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना। कोई सामान्य हिंदी में एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा, साइंस में इसी तरह के खराब हिंदी में मिलेगा ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले डैश राज्य द्वारा अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान राज्य के द्वारा अपनाया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसका लोकार्पण किया गया था नेहरू जी के द्वारा। किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है? 50 का आंसर हो जाएगा सी, GY रेड्डी ने। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इन्होंने ही विकसित किया है इसको, भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। ओके, अगले पर चलते हैं। ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन है। बिहार में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही नहीं है? ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के कामकाज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? बिहार की ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों का कार्य 16 जून 2021 से सलाहकार समितियां संभालेंगी। अगला है कि वर्ष 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को 16 जून 2021 को स्वतः भंग माना जाएगा। पिछले साल का ही करंट है। सलाहकार समितियों को ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों का काम संभालने की अनुमति देने के लिए पंचायती राज नियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसका आंसर सी गलत दिया हुआ है, ये आउटडेटेड सवाल है, इसको गलती से पढ़ा है मैंने। अगले पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? मुझे पता होगा, आसान सा सवाल है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 356 के तहत। और 352 के तहत क्या लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। बाह्य निर्मित चट्टानों का एक प्रकार कौन सा है? 54 का आंसर हो जाएगा डी, आग्नेयी चट्टान है। निम्न से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसका आंसर ए हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किया गया था। भारत ने विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तहत विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी को वैश्विक शोध बजट में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, $1 मिलियन का योगदान दिया है। निम्न से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा साइनोकोबैलेमीन नाम है इसका, विटामिन B12 को कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। कौन सी धातु ऑक्साइड परत बनाने से संरक्षण से नहीं गुजरती है?
ऑक्साइड परत बनने से संक्षारण से नहीं गुजरती है। देखो, किसी भी धातु में जब ऑक्साइड की परत बनती है तो उसका संक्षारण होने लग जाता है। तो पूछा है कौन सा ऐसा धातु है जो संक्षारण से नहीं गुजरती है, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम है ये। एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड बनने पर संक्षारण से नहीं गुजरती है। निम्न से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, तो ये मंदिर है आपका मार्कंडेश्वर मंदिर। इसको जरूर ध्यान में रखना, मार्कंडेश्वर मंदिर जरूर ध्यान में रखना इसको, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में है ये। निम्न में कौन सा संरक्षित जैव मंडल यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल नहीं है, ये पूछा गया आपसे कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी नीलगिरी, कंचनजंगा, नौकरेक ये तीनों ही शामिल हैं। लटकती घाटी भूआकृति किससे संबंधित है, कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, ये हिमनद में दिखता है, हिमनद द्वारा बनाई गई आकृति होती है लटकती घाटी। निम्न से कौन सी सिंचाई प्रणाली को चालू व बंद सिंचाई प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी, सर्च इरिगेशन कहा जाता है, सर्ज इरिगेशन कहा जाता है। सर्ज या झटकेदार सिंचाई स्रोत द्वारा कम जल की आपूर्ति होने पर झटकेदार सिंचाई प्रयोग में लाई जाती है। इसमें सिंचाई जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा लगातार देकर कुछ निश्चित समय के अंतराल के पश्चात जल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सर्ज सिंचाई को चालू और बंद सिंचाई कहा जाता है। कृषि से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं हर साल एग्जाम में। एक ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, ल्यूमेन है इसकी एसआई इकाई। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के तहत राज्य के सभी संवर्ग और सेवाओं में भर्ती महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 35% का आरक्षण दिया गया है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसमें पहली बार किस वाद में दिया गया था, तो केशवानंद भारती का वाद है, आपको पता ही होगा, और 1973 ईस्वी। मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब एक पत्थर को जब एक कांच की खिड़की में फेंका जाता है तो वह खिड़की के शीशे को टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बंदूक से निकली एक गोली एक साफ छेद बनाकर गुजरती है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर की धीमी गति के कारण ऐसा होता है। निम्न से कौन सा तत्व अपनी उच्च शक्ति और प्रकाश के कारण उपग्रह में प्रयोग किया जाता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, बेरिलियम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में भारत में की कुल कितनी जनसंख्या प्रतिशत है, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, 8.60 जनसंख्या परसेंट है बिहार में। ओके, मनुष्य की सत्यता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है बी, पॉलीग्राफी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश के द्वारा शुरू किया गया था, तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। 1802 में के आसपास कहाँ पर शुरू किया गया था, तो मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था। ओके, अगले पर चलते हैं कि विषम चुंबकीय सामग्रियों के लिए चुंबकीय संवेदनशीलता क्या है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, लघु तथा निरात्मक है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर किस पर्वत श्रृंखला में अधिकांश हिमनद स्थित है, तो ये है आपका 73 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो आपका हिमालय है, हिमालय के काराकोरम और इन सब भागों को तृतीय ध्रुव की संज्ञा भी इसीलिए दी जाती है क्योंकि दोनों ध्रुव के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ हिमालय रेंज में ही स्थित है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। निम्न से किसने 2021 के लिए NBA स्मिथ अवार्ड जीता, ये हमें छोड़ना है। अगला है कि हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति डैश के युग के दौरान हुई थी, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ताम्र पाषाणिक युग कहा जाता है इसको, तांबा और पाषाण का युग भी कहा जाता है इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, निम्न से कौन सी कोशिका मृत होने के बाद भी जीवों में कार्य करती है, 78 नंबर सवाल है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, एपिडर्मल कोशिका है जो मृत होने के बाद भी जीवों में काम करती है। जो क्वेश्चन आपके इरेलेवेंट हो गया, देखो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे इसके MCQ, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन इरेलेवेंट हो गए थे, इसलिए मैं चुन चुन के इसके MCQ करवा रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं और अच्छे MCQ हैं, है ना। विक्रमजीत कम्परपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये तो हमें नहीं पढ़ना है। 78 हमने कर लिया।
ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट नया अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? तो प्रधानमंत्री मोदी को बनाया गया था, उस समय का करंट है और ये इंपॉर्टेंट आज भी है क्योंकि ये पूछ सकता है। निम्नलिखित किस क्षेत्र में ताल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर से बांका तक दिया हुआ है ए, उसी में ताल मिट्टी पाई जाती है। गंगा किनारे वाले क्षेत्र में पाई जाती है ताल मिट्टी। ओके, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया था? तो ये हराया था उस समय अफगानों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली था। कार्यान्वित यांत्रिक तनाव की प्रतिक्रिया में बिजली उत्पन्न करने की कुछ सामग्री की क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है? कार्यान्वित यांत्रिक तनाव। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है इसको। देखो इस तरह के जो यूनिक सवाल होते हैं ना, इसको ज़रूर करके जाइएगा। बाकी लोग अगर नहीं करके जाते तो आप करके जाएंगे तो सही कर सकते हैं इसको। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है इसको। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, उसके बाद से पुखराज हो गया, टुमलाइन हो गया, ये सब पीजो इलेक्ट्रिक सामान के उदाहरण बता रहा था। और इसमें होता क्या है, इसके कई यूनिट जिसमें ध्वनि का उत्पादन और पता लगाना, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना, इलेक्ट्रिक आवृत्ति को उत्पन्न करना, ये सब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना इस सवाल को। प्रति हजार व्यक्तियों पर पेट्रोल की खपत के आधार पर निम्न में से कौन से जिले अपेक्षाकृत सबसे समृद्ध जिले हैं? क्या पूछा है? प्रति हजार व्यक्तियों पर पेट्रोल की खपत के आधार पर निम्न में से कौन से जिले अपेक्षाकृत सबसे समृद्ध जिले हैं? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले सबसे समृद्ध जिलों में से एक हैं। पटना कलम का संबंध किससे है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये चित्र से संबंधित है। पटना कलम किससे संबंधित है? तो चित्र से संबंधित है। पता ही होगा पटना कलम कब विकसित हुआ था? जब मुगलों का अंत हो रहा था, उसके बाद ये विकसित हो रहा था। निम्न से कौन सा तत्व हड्डियों में नहीं होता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, आयरन नहीं होता है। बाकी कैल्शियम, कार्बन, फास्फोरस तीनों हमारे हड्डियों में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जेट जॉनसन ने इसका आविष्कार किया था। निम्न से किस गैस का उपयोग रॉकेट प्रणोदक के रूप में और वेल्डिंग में भी किया जाता है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? सियानोजेन गैस है ये। सियानोजेन गैस प्रणोदक जो रॉकेट का ईंधन होता है और वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि टोडरमल ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जब्ती व्यवस्था, जिसको दहसाला प्रणाली भी कहा जाता है। दहसाला प्रणाली। और टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के साथ काम करता था, फिर उसने अकबर के साथ काम किया था। निम्नलिखित में से किसने, ये भी हमारे काम का नहीं है। अगला है कि निम्न से कौन सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव का परिणाम हो सकता है? देखो इंडियन ओशन, ये भारत है अपना, ये पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में डाइपोल बनता है, कभी पूरब का इंडियन ओशन गर्म हो जाता है तो कभी पूरब का पश्चिम हो जाता है। जब पूरब गर्म होगा तो पश्चिम वाला जो है वो ठंडा हो जाता है, इंडियन ओशन, भारतीय हिंद महासागर। और जब पश्चिम का आपका ठंडा हो जाता है तो पूरब का गर्म हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्लस माइनस अगर कर दें तो डाइपोल कहा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। तो सकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल का क्या परिणाम हो सकता है? इसका परिणाम होगा दक्षिण पश्चिम मानसून को मजबूत करता है। सकारात्मक हिंद महासागर डाइपोल तब आता है जब अरब की सागर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ज़्यादा अगर ये गर्म होगी तो भारत में ज़्यादा बारिश होती है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगले पर चलते हैं कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो इसका आंसर सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। दिए गए स्मारकों से कौन सा लाल पत्थर से दुधिया सफ़ेद संगमरमर तक अवस्थान्तर का प्रतीक है? 94 का आंसर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये लाल पत्थर से दुधिया सफ़ेद संगमरमर तक स्थानांतरण जो हुआ था मुग़ल स्थापत्य का, उसका प्रमाण है ये। एतमादुद्दौला का मकबरा में पहली बार सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। बहुत गर्म तरल डालने के कारण ग्लास कंटेनर में दरारें किस कारण से आ जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांच की कम तापीय चालकता के कारण दरार आ जाती है उसमें। तैंगुप दर्रा भारत को डैश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है तैंगुप दर्रा। हॉर्न सिल्वर की रासायनिक संरचना क्या है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए,
AgCl है हॉर्न सिल्वर की रासायनिक संरचना। सिल्वर क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है इसको। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता प्रतीत होता है क्यों सीधी रेखा में यात्रा करते हुए प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटी होती है इस कारण से। क्रोमियम की परमाणु संख्या क्या है? 100 का आंसर हो जाएगा ए। 24 है इसकी परमाणु संख्या। तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? 101 का आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण के जो 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, इनका जिक्र हुआ है। निम्न से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? स्वस्थाने आपने सुना होगा इन सीटू और एक्स सीटू। क्या होता है? जो जीव जहाँ पाया जाता है उसको वहीं पर संरक्षित कर देना। और एक्स सीटू क्या होता है? किसी जीव को जहाँ पाया जाता है वहाँ से लाकर कहीं और संरक्षित कर देना। जैसे जो चिड़ियाघर में होते हैं वो एक्स सीटू का उदाहरण होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में जो जीव रहते हैं वो इन सीटू संरक्षण का उदाहरण होता है। इन सीटू एक्स सीटू ध्यान में रखना। स्ववासन जहाँ रह रहा है वहीं पर उसका संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। 102 का आंसर हो जाएगा बी। जो जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, जो जू बनाए जाते हैं, वो जीव को लाया जाता है कहीं से, फिर उसको जू में रख दिया जाता है संरक्षण के लिए। तो ये स्ववासन का उदाहरण नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न से कौन सा सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो 103 का आंसर हो जाएगा ए। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला है इनमें से। निम्न से किस राज्य में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में नौरादेही। बिहार राज्य में सूफी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 105 का आंसर हो जाएगा डी। सोनपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये पूछा गया है। सोनपुर में मनाया जाता है। 2011 में पहली बार इसको मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2011 में। वर्ष 1934 के भूकंप में व्यापक क्षति का सामना करने वाला नवलखा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजनगर मधुबनी के पास में नवलखा महल। अगले सवाल पर चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 107 का आंसर हो जाएगा डी। जर्मन वॉच जारी करती है इसको। जर्मन वॉच एक संस्था है जो इसको जारी करती है। 108 है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद पूछा गया आपसे, शेड्यूल नहीं। शेड्यूल तो 6ठा शेड्यूल है। तो 108 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 109 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, डेजर्ट जोन, सेमी रेदी जोन, पश्चिमी घाट जोन, दक्कन का पठार का क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये सभी शामिल हैं। और भी हैं। अगला है बिहार सरकार द्वारा वेब मीडिया के संबंध में निम्न से कौन सा अधिनियम या नियम तैयार किया गया है? तो 110 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार वेब मीडिया अधिनियम 2021 को तैयार किया गया है। इससे जुड़े हुए सवाल पूछा जा सकता है। निम्न से किस वर्ष में बिहार विधानसभा चुनाव 2 बार हुए थे? तो 112 का आंसर हो जाएगा सी। 2005 ईस्वी में 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म स्थायी रूप से स्थाविर और महासंघी में विभाजित हो गया था? 113 का आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध सभा। आपको ये बताने इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? गया सेंट्रल जेल में निम्नलिखित क्रांतिकारियों से किसे फांसी दी गई थी? इसका आंसर है ए। बैकुंठ शुक्ला को फांसी दी गई थी। बैकुंठ शुक्ला मुजफ्फरपुर के थे। कहाँ के थे? बैकुंठ शुक्ला फणींद्रनाथ घोष की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। मसेरू किस देश की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा सी। लिसोथो की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका के से लैंडलॉक्ड एक छोटा सा देश है लिसोथो। चारों तरफ दक्षिण अफ्रीका है, बीच में लिसोथो है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग में संभावनाएं और आशाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी। कृषि आधारित उद्योग की प्रबल संभावना है बिहार में। बिहार की खोंड जनजाति के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो 117 का आंसर हो जाएगा ई। क्या दिया हुआ है कि बिहार के खोंड जनजाति को अनुसूचित जनजातियों में से एक माना जाता है और झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग इस आदिवासी समुदाय के निवास स्थान है। खोंड जनजाति ओडिशा से विस्थापित है, भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक हैं। यह आदिवासी समुदाय भाषाई तौर पर एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। खोंड एक आदिवासी जनजाति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसका आंसर।
रेड डेटा बुक रेड लिस्ट के रख रखाव के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? तो 118 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि IUCN जिम्मेदार है। ओके, IUCN, इसका जरूर ध्यान रखना। 1948 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो गई थी और UN से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। भुगतान संतुलन में चालू खाता में दर्ज किया जाता है कौन से चीज़ को? विदेशी निवेश, विश्व बैंक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय खरीद, सेवाओं व्यापार। तो 119 का आंसर हो जाएगा डी, सेवाओं में व्यापार को चालू खाता में दर्ज किया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, सल्फेनिक एसिड होता है। प्याज में एमिनो एसिड, सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड नाम के केमिकल होते हैं जो मिलकर प्रोपेनिथॉल एस ऑक्साइड बनाते हैं। इस कंपाउंड की तीखी भाप के कारण हमारे आँखों में जलन पैदा होती है। कौन से कंपाउंड? प्रोपेनिथॉल एस ऑक्साइड। ओके। बिहार में 3000 से कम आबादी वाले पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा? तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, 2011 के जनगणना के आधार पर इसको निर्धारित किया जाएगा। फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, पुष्पकोश, कैलिक्स जिसको कहा जाता है, वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। भारत में देवबंद स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद कासिम ननौतवी व राशिद अहमद गंगोही। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में 2021 से 2026 तक के लिए केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 9.56% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 124 का आंसर हो जाएगा ए, 9.958% कर दिया गया है। चंबल व बेतवा नदियाँ किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती हैं? तो 125 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तरावर्ती प्रवाह प्रणाली बनाती हैं ये। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न से किससे संबंधित है? तो 126 का आंसर हो जाएगा डी, हंगुल से संबंधित है और कश्मीरी टैग से संबंधित है, कश्मीरी स्टैग से। चित्रकला की पट्ट चित्र शैली सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये ओडिशा से संबंधित है। रासायन विज्ञान में पीएच मान का पूर्ण रूप क्या होता है? 128 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इसी को कहते हैं पीएच मान, सूडो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है एक्चुअली में। अगला है कि मौर्यकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर चैत्य में महावीर का वर्णन है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बौद्ध का वर्णन मिलता है हमें, बाकी तो सब सही दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला है कि चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। 131 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रैंड नहर जो है ये सबसे बड़ा मानव निर्मित जलमार्ग है। निम्न से किसे व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर अधिकार नहीं किया गया है? तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ जो है इस पर अधिकार नहीं किया गया था उस समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय में लाया गया था? तो ये लाया गया था डलहौजी के समय में। संघ राज्य और समवर्ती सूची के बीच शक्ति का विभाजन किस में निहित है? तो ये संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। 133 का आंसर ई हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्षता करने वाले भिक्षु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वसुमित्र, और अश्व घोष उपाध्यक्ष थे। अंतिम क्वेश्चन है ये, भारत की लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लाल मिट्टी चूने, नमी और पोटास से भरपूर होता है, इसकी भरपूर ये गलत दिया हुआ है। लाल मिट्टी चूने, नमी, पोटास से भरपूर नहीं होती है, यही यहाँ पर सही होगा। तो बहुत सारे 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बहुत ही अच्छे सवाल थे, शानदार सवाल थे। अगर इसको रिवाइज कर लें ढंग से तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। ओके, जैसा भी लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।